नमस्कार जी। तो भाई आज जो है कि हम बात करेंगे परिस्थिति के बारे में। कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम चाह कर के भी किसी की मदद नहीं कर पाते। ठीक है, मन करता है कि इसकी मदद करें, लेकिन उसके कहीं ना कहीं जो है कि कर्म आगे घेर लेते हैं, क्योंकि वो बंदे ही कर्म कुछ ऐसा कर देते हैं। और फिर जो है कि हम सोचते हैं कि यार ये क्या बनी, और दूसरा बंदा सोचता है कि यार ये मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता था लेकिन इसने कुछ किया नहीं। और वो उस टाइम पे अपने कर्म को देखता नहीं है कि भाई मैंने तो बहुत सारा बिगाड़ दिया मैटर को, तो भाई अब मैं क्या करूं। वो उस चीज को तो देखता ही नहीं, कहता है कि नहीं वो ही गलत है, मैं सही हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा ना ध्यान हमें देना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ इसके बारे में। एक बार क्या हुआ कि एक बंदे के भाई को कोई मार रहे थे, और मार रहे थे क्या, मतलब जान से ही मार रहे थे। और भागा भागा वो गया पुलिस के पास। जिस पुलिस वाले के पास वो जा रहा था, उसी टाइम उस पुलिस वाले की जो बेटी थी वो ज्यादा ही सीरियस हो रही थी, यानी कि वो बेहोश थी, और वो उसको गाड़ी में लेके जा रहे थे। तो वो उसको गाड़ी में लेके जा रहे थे, तो वो कह रहा है कि सर चलो मेरे पास चलो, मेरे साथ वो लोग मेरे भाई को जान से मार रहे हैं। तो क्या हुआ, वो उसके भाई को जान से मार रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले की जो वाइफ थी वो उसको कह रही थी कि नहीं जल्दी चलो, बेटी को देखो, ये भाई गुजरने वाली है, तुम जल्दी चलो हॉस्पिटल में इसको। तो पुलिस वाला जैसे ही गाड़ी की तरफ मुड़ने लगा, तो उसने पीछे से देखा कि मैं इसके साथ जाऊं या मैं इसके साथ जाऊं। तो उसने फिर उस टाइम पे अपनी बेटी के साथ जाना बेहतर समझा, क्योंकि उसे अपनी जो है कि पहले अपने परिवार को देखना था। उसके बाद क्या हुआ, जो वो बंदा आया था हेल्प करने के लिए, तो उसके दिमाग में तो बहुत सारी विचारधाराएं चलने लगी कि भाई इसकी वजह से मेरा जो है कि भाई की डेथ हो गई है, तो ये भी मेरा दुश्मन है। तो वो जो दुश्मन थे उनसे तो वो बदला ले ही रहा था, लेकिन साथ साथ में जो क्या था कि वो जो पुलिस वाला था उसके घर परिवार को वो खत्म करने पे लग गया। जो लास्ट में जो कि पुलिस वाले को जब ये कहानी पता चली कि भाई ये बंदा इस तरह से मेरे पीछे लगा, तो भाई उसको थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई ये क्या बनी, भाई सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी। हाँ भाई, मैंने तो इसका सोचा था कि मैं इसका अच्छा करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उस पुलिस वाले की भी परिस्थिति खराब थी, और यहाँ पे उस बंदे की भी परिस्थिति खराब थी, जो कि वो उसकी सहायता करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। उस लड़के के पास कोई चारा नहीं था कि वो और किसी को जाके कहे, क्योंकि वो जो उसके भाई को जो मार रहे थे वो बंदे इतने सारे थे। तो यहाँ पे सिर्फ यही फर्क आ जाता है कि भाई देखो, हम किसी की अंदर से दिल से तन मन धन से मदद करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारी भी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि भाई हम चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर पाते। तो भाई हमें थोड़ा सा ना रुक जाना चाहिए और थोड़ा सा झुक जाना चाहिए, ताकि हम आपस में एक दूसरे की सहायता और एक दूसरे की परिस्थिति को समझे और समझ के उसके साथ मिल के चले। ठीक है, लेकिन कई बार जब हम दूसरे के पास जाते हैं तो भाई वो भी आकड़ू बन जाता है कि क्यों भाई मैं तो सही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि उसके अंदर ईगो आ जाती है कि तू मेरे आगे झुक, मैं नहीं झुकूंगा। फिर वो क्या कहता है कि चल ठीक है यार, अगर तू नहीं मान रहा तो मैं ही पीछे जा रहा हूँ। जब वो पीछे जा रहा है, घर में आके सोचता है यार इतना समझाया बुझाया कुछ हुआ नहीं, तो फिर क्या कहता है कि यार अब तो भाई बात बिगड़ेगी। अब बात बिगड़ेगी तो क्या है कि भगवान क्या कहता है फिर कि भाई तू अब मेरे ऊपर छोड़ दे, अब ना तो तेरे बस की बात है ना उसके बस की बात है। तो भगवान फिर वो करता है जो भगवान को मंजूर है। हालांकि इज्जत बेइज्जती तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन इसमें होना क्या होता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। तो कम से कम आप लोग या हम लोग एक दूसरे की परिस्थिति को समझे और अपने रिश्तों को बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर बनाएं, ताकि भविष्य में हम एक दूसरे की मदद कर सकें। मेरा यही कहना। राम राम जी।